हम्म तो बच्चे लोग चलिए चालू करते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन फिजिक्स में, डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन फिजिक्स में। देखो, फिजिक्स में हम लोग किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या होते हैं? विच कैन बी मेजर्ड। ठीक, तो लेंथ हो गया, लेंथ आप मेजर कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के रूप में। ठीक है, आप टाइम मेजर कर सकते हैं, आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं, आप फोर्स मेजर कर सकते हैं, आप एक्सीलरेशन मेजर कर सकते हैं, आप जो भी चीज चाहे फिजिक्स में, जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक, अब जो चीज मेजर कर रहे हैं बच्चों, वो चीजें कांस्टेंट हो जरूरी नहीं है। हो सकता है टाइम के साथ वो चेंज हो या पोजीशन के साथ वो चेंज हो। और जब भी कोई चीज चेंज होती है, कौन आ जाता है वहां पर? डेरिवेटिव। नॉर्मल एक एवरेज चेंज होता है। एवरेज चेंज जब आप लोग क्या देखोगे कि भाई इतने टाइम इंटरवल से इतना टाइम इंटरवल का समय हुआ, मतलब एक फाइनाइट टाइम हुआ, उसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू या जो फिजिकल क्वांटिटी वो कितनी चेंज हुई। ठीक, वो होगा एवरेज चेंज। लेकिन डेरिवेटिव के मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस चेंज। क्या निकाल सकते हैं? कि पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर टाइम में अभी कितने तेजी से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आप लोग को। सपोज आपके पास एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। ये सर्कल। ठीक, और ये सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? आर। सर्कल का रेडियस क्या है? आर। अब अगर सर्कल का रेडियस आर है और मैं बोला ये रेडियस जो है वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। कितने रेट से? मैं बोला जो रेडियस के बढ़ने का रेट है वो है पाई मीटर पर सेकेंड। ये क्या बोल दिया? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस। क्लियर बात? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस। तो मैं बोला बताओ कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया क्या होगा? तो आप पहले बोलोगे भाई एरिया और रेडियस में तो ये रिलेशनशिप होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आपको बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो आप क्या करोगे? आपको पता है क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस? मतलब रेडियस जो है वो समय के साथ चेंज हो रहा है, मतलब ये जो चीज दिया है वो क्या दिया है? डी आर बाय डी टी। चूंकि हर सेकंड पर सेकंड पाई मीटर चेंज हो रहा है, क्या? रेडियस। तो ये इंस्टेंटेनियस चेंज दे दिया है, किसका? रेडियस का। अब मेरे को कोई बोलेगा भाई टाइम t1 से लेके टाइम t2 तक आप बताओ कि एरिया में कितना एवरेज चेंज आया। तो मैं क्या करूंगा? t1 टाइम पे जो रेडियस रहेगा वो निकाल लूंगा, t2 टाइम पे जो रेडियस रहेगा वो निकाल लूंगा, फिर दोनों रेडियस का वैल्यू डाल के एरिया निकाल लूंगा और माइनस करूंगा, एरिया चेंज आ जाएगा डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, एवरेज चेंज इन एरिया पता चल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। लेकिन अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लूंगा। क्या कर दूंगा? डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू आर। क्या करूंगा? विथ रेस्पेक्ट टू आर। ए इज अ फंक्शन ऑफ आर बोला है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 पाई आर। क्या आ जाएगा बच्चों? 2 पाई आर। ये दोनों डिवाइड में डी आर को मैं उधर ले जा सकता हूं, तो डी ए बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई आर डी आर। मेरे को तो चेंज किसके रेस्पेक्ट में चाहिए था? टाइम के रेस्पेक्ट में ना। अब क्या मैं दोनों तरफ dt से डिवाइड कर सकता हूं बच्चों? dt dt। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन में ये मेरे को गिवन है कि नहीं गिवन है? पाई कि रेडियस का रेट ऑफ चेंज पाई मीटर पर सेकंड है, उसकी वैल्यू मैं यहां डाल दूंगा। तो क्या आ जाएगा? डी ए बाई डी टी 2 पाई आर इंटू पाई, तो पाई क्या हो जाएगा? स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर आर। तो अब किसी भी सपोज बढ़ते 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 रेडियस R1 से बड़ा अभी बढ़ते जा रहा है, R2 तक जा रहा है, बीच में एक पोजीशन पे R हुआ है। तो मेरे को पूछ गया जब इसका रेडियस इतना था उस समय डी ए बाई डी टी क्या था, तो वो आर का वैल्यू मैं यहां पर डाल दूंगा, तो पता चल जाएगा कि डी ए बाई डी टी कितना है। डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है आर पे। जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है एरिया का इंक्रीज होने का रेट भी बढ़ता जा रहा है, इससे ये पता चल रहा है।
अगर आर नहीं आता तो डी बाई डी टी क्या होता, कांस्टेंट होता। ठीक, लेकिन आर के टर्म्स में आ रहा है, मतलब ये समझ में आया। तो हम लोग में कोई भी चीज बच्चों अगर किसी चीज के रेस्पेक्ट में, चाहे वो टाइम के रेस्पेक्ट में, चाहे वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में, अगर वो चेंज हो रही है तो हम लोग वो चेंज नापने के लिए, वो ग्रेडियंट नापने के लिए या वो रेट नापने के लिए क्या का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज निकालने के लिए। किसके लिए, इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है, अब वो मोमेंटम में चेंज हो सकता है तो क्या हो जाएगा, dp बाई डी टी। पोजिशन में चेंज हो सकता है, क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी। वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी। आ रही बात समझ में। या फिर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। भाई पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है पोजीशन का। अब पोजीशन एक दूसरे के बीच में चेंज होते जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में चेंज। सपोज दो मासेस हैं, उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, वो दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज। तो जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं पर्टिकुलर एक पॉइंट पे, इस आर पे बताओ अभी कितने रेट से चेंज हो रहा है, तो डी यू बाई डी आर। ये सब मैं क्या करके निकालूंगा, डिफरेंशिएशन करके निकालूंगा। इंस्टेंटेनियस चेंज कैसे निकालूंगा बच्चों, डिफरेंशिएशन। अब बाद में इसका मीनिंग भी होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बच्चों फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है बच्चों वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सीलरेशन, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर चेंज इन पोजीशन ये होता है बच्चों माइनस ऑफ एफ, माइनस ऑफ फोर्स। आ रही बात समझ में। तो ये सारी चीजें अपन जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तब ये सब एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा उसमें, इसलिए डिफरेंशिएशन निकालना हम लोग सीख रहे हैं। ठीक, तो अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी के लिए बेसिकली याद रखना, अगर आपको पोजीशन दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो आएगा क्या, वेलोसिटी। उसके बाद आप उसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिए, मतलब वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। ये याद रखना, पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। या पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो भी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। बात समझ में, पोजीशन नहीं एक्सीलरेशन। ठीक है, बढ़े आगे बच्चों। चलिए एक सवाल बनाते हैं। A toy train is moving along x-axis in such a way that its coordinate x varies with time. मैंने x as a function of time दिया बच्चों, 2 minus 5t plus 60 square plus 90 cube, where x is in meters and t is in seconds. What is the initial velocity and acceleration of the toy train? जब भी बच्चों क्या बोले, इनिशियल मतलब जब मोशन चालू होगा, मतलब t बराबर 0। इनिशियल का मतलब क्या होता है, t बराबर 0। तो हमको क्या करना है, पोजीशन तो नहीं पूछा इनिशियल, क्या पूछा इनिशियल, वेलोसिटी। तो इसको क्या कितने बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार, तो क्या आ जाएगा v। 2 का डिफरेंशिएशन 0, -5 प्लस 12t प्लस 27t स्क्वायर, ये आएगा। अब यहां t का वैल्यू क्या डाल देंगे बच्चों, 0। t का वैल्यू क्या डाल देंगे, 0। तो क्या पता चल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी विच इज u बराबर क्या आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात, क्या बात है, बात आ रहा है, -5 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या बोला है इसमें, दूसरा चीज निकालने, एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए थे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। 0 को तो हटा दो, -5 का क्या हो जाएगा बच्चों, 0 प्लस 12 प्लस 54t, क्या जाएगा 54t। तो एक्सीलरेशन है t इक्वल टू 0 पूछा है, तो एक्सीलरेशन इनिशियल t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोजीशन बाय टाइम मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी बाय टाइम मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात, समझ आ रही। तो ये डेरिवेटिव का यूज होगा अपना, अभी तो काइनेमेटिक्स में यूज हो रहा है, बाकी सब जगह भी यूज होगा, जहां जहां भी रेट ऑफ चेंज या ग्रेडियंट ये सब आएगा। ओके, बढ़े आगे बच्चों। अगला, अ बॉल इज थ्रोन अप अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन, अ बॉल इज थ्रोन अप एन इंक्लाइंड प्लेन। तो एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं ऐसा, बॉल इज थ्रोन अप, ऐसा बॉल को अपन फेंकें, ठीक है। वेलोसिटी, it goes up with a velocity which is decreasing continuously, the ball comes to a stop momentarily, यानी बॉल क्या जा रही है,
इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जा रही है और इसकी वेलोसिटी कम हो रही है और जैसे यहां पर u वेलोसिटी दी है, यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो, रेस्ट पे आ गई। फिर क्या बोला? देयर आफ्टर इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी। भाई रेस्ट पे आने के बाद वापस ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, वापस एक्सेलरेट करते हुए नीचे आएगी। और इट्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है बच्चों, ये क्या दे दिया है? x बराबर 18 प्लस 12t माइनस 2t स्क्वायर। अब हमको बताना है x क्या है? अलोंग द इंक्लाइंड पाथ। शुरू में पढ़े हैं बच्चों हम लोग, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो, हम अपने उसके हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से जो चाहे वो एज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या है? x। तो इसके परपेंडिकुलरली ही क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज प्लस y होगा। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस y। क्लियर है? जो भी प्लस x होगा उससे 90 डिग्री क्या चलेंगे क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा? y। अब पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है, तो याद रखना ये हॉरिजॉन्टल का नहीं है, ये किसका है? अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन का। हमको क्या बोला है? डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी कंपोनेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऑल्सो डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी एट 2 सेकंड। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, क्या करेंगे इसको? डिफरेंशिएट। तो क्या आ जाएगा बच्चों? वेलोसिटी 0 प्लस 12 माइनस 40। ठीक। तो हमको तो पहले बोला है कि ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, तो ये पहली चीज क्या आ गई? आ गई। दूसरा क्या बोला है? वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड। तो t बराबर 3, तो t की जगह 3 डाल दो यहां पर वेलोसिटी में, तो 12 माइनस 12 क्या आ जाएगी? 0। मतलब 3 सेकंड पे क्या में आ जाएगा? हाँ 2 बोला है, सॉरी 3 नहीं बोला, तो 2 पे रेस्ट पे आ जाएगा, 3 पे रेस्ट पे आ जाएगा। 2 पे क्या होगा? 12 माइनस 8 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, क्लियर है? तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल देता, बताओ कितने समय के बाद जो बॉल है वो टर्न अराउंड हो रही है, टर्निंग पॉइंट आ जा रहा है, मतलब वापस आ जा रही है, तो वो टर्निंग पॉइंट क्या होता है? t इक्वल्स टू 0 नहीं, 3 सेकेंड। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड बाद वापस आ रहे हैं ना टर्न होकर। ठीक है, बढ़े। टर्निंग पॉइंट मतलब जहां वेलोसिटी 0 हो रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब लिखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ये है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, मतलब मैं बताऊंगा टाइप, चाहे केमिस्ट्री में वो क्वेश्चन आ जाए, ठीक, आपको कभी भी ऐसा बोल दे फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फलाना, या फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, या फाइंड द मैक्सिमम प्रेशर, फाइंड द मैक्सिमम ये, फाइंड द मिनिमम ये, जब भी आपको ऐसा वो दे दे, क्या दे दे? लिमिटिंग वैल्यू दे दे कि मैक्सिमम बताओ या मिनिमम बताओ, तो बच्चों ये टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है आंख मूंद के। क्लियर है बात? अब मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है ये देखते हैं। सपोज बच्चों आपका एक फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, मतलब x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y की वैल्यू है x पे डिपेंड कर रही है। अब आपने क्या किया? इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया। क्या प्लॉट कर लिया बच्चों? ग्राफ, है ना? अब ग्राफ क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिदमिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, जैसा भी है उसके हिसाब से उसका कर्व बनेगा। क्या बनेगा? कर्व। तो ऐसा कर्व बना, ये वैल्यू बढ़ी कम हुई, बढ़ी कम हुई, ऐसे ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है, ऐसा फलाना कर्व बन रहा है। ठीक। अब आप इसमें गौर करोगे बच्चों कि आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताना है। क्या बताना है? मैक्सिमम वैल्यू बताना है। ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू अभी जैसे इस कर्व को देख रहे हो, ये नीचे ही जा रहा है, उसके बाद वो नीचे जा रहा है, तो अभी देख के ग्राफ से तो ये बता सकते हो भाई ये वाले एक्स पे ये जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? मैक्सिमम आ रही है। ठीक। क्योंकि इसके इधर वाले पॉइंट सब इससे छोटे हैं, इसके इधर वाले सारे पॉइंट उससे छोटे हैं, तो ये पॉइंट क्या हुआ? सबसे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? वैसे यहां भी तो हो रहा है, इससे इधर वाले सारे पॉइंट इससे छोटे, इससे इधर वाले सारे पॉइंट इसमें छोटे, है कि नहीं? तो ये भी तो मैक्सिमा हुआ, लेकिन दोनों में ज्यादा मैक्सिमा कौन है? ये। तो इसको और इसको मैं बोल दूंगा लोकल मैक्सिमा। क्या बोल दूंगा बच्चों? लोकल
मैक्सिमा। आ रही बात समझ में? क्या है वो सब? लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स है, ऐसे पॉइंट जहां पर पीक्स बन रहे हैं बच्चों। ग्राफ का क्या बन रहा है? पीक। उस पॉइंट के पहले इधर कम वैल्यूज वाले, उसके बाद भी कम वैल्यूज है, वो मतलब पीक पॉइंट पे। तो वहां पर फ्लक्चुएशन आ रहा होगा तो ग्राफ क्या करेगा? घूमेगा। ठीक है। वैसे ही आप देखोगे तो आपको जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट के बाद सारे इससे बड़े वैल्यू रखते हैं, इस पॉइंट के बाद सारे इससे बड़े वैल्यू रखते हैं, मतलब ये पॉइंट क्या रख रहा है? मिनिमम वैल्यू। वैसे ये पॉइंट भी क्या रखा है? इसके बाद वाले सब इससे बड़ी वैल्यू रखते हैं, इसके पहले वाले भी इससे बड़ी वैल्यू रखते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ रहा है? मिनिमम वैल्यू। क्या रहा है बच्चों? मिनिमम वैल्यू। तो ये पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? लोकल मिनिमास। क्या हो जाते हैं बच्चों? लोकल मिनिमा। क्लियर? क्या हो गया बच्चों? लोकल मिनिमा। लेकिन हर मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जहां भी है, वहां पर अगर आप गौर करोगे तो ऐसा देखो, जैसे इस पॉइंट को देखो, इससे पहले वाले पॉइंट का स्लोप क्या था? ऐसा। इसके बाद वाले पॉइंट का स्लोप क्या है? ये स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप नेगेटिव है, और ठीक इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में एक जगह जीरो आएगा। ठीक। स्लोप क्या है यहां पर? जीरो। वैसे यहां देखोगे तो स्लोप पहले क्या है? पॉजिटिव, बाद में क्या है? नेगेटिव। यहां पर क्या है? स्लोप जीरो। मतलब जब भी वो पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ चेंज, जहां से ग्राफ का जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है ना, वहां पर स्लोप क्या आता है? जीरो। यहां पे भी मिनिमम में भी देखोगे तो स्लोप क्या आएगा? जीरो। इस मिनिमम में भी देखोगे तो स्लोप क्या आएगा? जीरो। मतलब लोकल मैक्सिमा हो चाहे लोकल मिनिमा हो, वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं ग्राफ में या फंक्शन के जहां पे स्लोप क्या रहा है? जीरो। स्लोप कैसे निकालते हैं? ये y है और ये x है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों? dy बाय dx। तो जहां जहां dy बाय dx जीरो होंगे, वो सारे क्या होंगे? पॉइंट्स वेयर dy बाय dx बराबर जीरो आर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। समझ में आया कि नहीं है? जहां जहां पर dy बाय dx क्या होगा? जीरो होगा, वो पॉइंट्स क्या होंगे? लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। क्या होंगे हमको नहीं पता, मैक्सिमा होंगे कि मिनिमा होंगे हमको पता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम से कोई तो होगा, ये तो पता चल गया। वहां पर स्लोप क्या रहा है? जीरो। तो आप क्या करोगे? आपको फंक्शन दिए रहेगा, फंक्शन दिए रहेगा बच्चों, सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट कर लोगे, dy बाय dx। ठीक। और इक्वेट कर दोगे उसको किससे? जीरो से। तो जब डिफरेंशिएट करने के बाद आप जीरो से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू जहां जहां पर स्लोप जीरो आ रहा है वो वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे। सपोज आपको खूब सारे पॉइंट्स मिल गए, x1, x2, x3, x4, खूब सारे पॉइंट मिल गए, जैसे यहां मिल रहे होंगे। ये एक पॉइंट मिल रहा होगा x1, ये मिल रहा होगा x2, ये x3, ये x4 मिल रहे हैं खूब सारे पॉइंट। जहां जहां x पे स्लोप क्या रहा है? जीरो। 15 बार जीरो हो रहा होगा तो 15 ठोक पॉइंट्स आएंगे, 3 बार जीरो होगा तो 3 पॉइंट्स आएंगे, 2 बार जीरो होगा 2 पॉइंट्स आएंगे, 1 बार जीरो होगा तो 1 पॉइंट आएगा। जितने बार जीरो होगा उतना पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है, बाय क्वाड्रेटिक है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये आ गया अपना वैल्यू। फिर अब वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, कैसे चेक करेंगे? अच्छा, बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, बच्चे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं और उसी एक्स को मैक्सिमम वैल्यू बोल देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ये थोड़ी है, ये तो वेरिएबल है जिस पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। वैल्यू कौन सी है? y। आ रही बात समझ में? तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी बोला है, किस टाइम पे? तो किस टाइम पे पूछा है तो आपको टाइम बताना है, लेकिन कितनी होगी वो टाइम को आप वेलोसिटी के फंक्शन में डालेंगे और वैल्यू निकालेंगे वेलोसिटी का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैक्सिमा जो बोलते हैं वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे ग्राफ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आ रही है। और मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बोलता है तो जो वेरिएबल पे जहां आ रहा है उसको डाल देंगे फंक्शन में, तो जो वैल्यू बताएगा वो क्या होगा? मैक्सिमम या मिनिमम। आ रही बात समझ में? पक्का? अब देखो, तो ये जो पॉइंट्स मिले हैं ये क्या मिले हैं? पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा।
अब कौन कौन मैक्सिमम वाला एक्स है भाई, जैसे आप देख रहे हैं x2 क्या है, लोकल मैक्सिमा, x4 क्या है, लोकल मैक्सिमा, x3 क्या है, लोकल मिनिमा। अब ये कैसा पता चलेगा, तो देखो आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दो इसको, क्या कर दो, 2 बार डिफरेंशिएट, यानी जो एक बार डिफरेंशिएशन किए थे उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो बच्चों, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। अब ये भी पढ़ाया हूं मैं डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग। डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या था कि एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो स्लोप आता है, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं मतलब अब इस पॉइंट से मैं आगे बढ़ा तो उसका कुछ स्लोप होगा, तो पहले वाले का स्लोप और दूसरे वाले का स्लोप में कितना चेंज आया, कर्वेचर। क्या पता चलता था, कर्वेचर। अब आप गौर कीजिए, देखो चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है। अब आप सपोज एक ग्राफ बना रहा हूं यहां पर, आप अभी किसी मैक्सिमा के पास है, किसके पास है बच्चों, मैक्सिमा के पास है। तो मैक्सिमम पॉइंट से जस्ट पहले स्लोप कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और जस्ट बाद में स्लोप कैसा रहेगा, नेगेटिव। मैक्सिमा से जस्ट पहले स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव, जस्ट बाद में स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव। तो फाइनल क्या है, नेगेटिव, माइनस इनिशियल क्या है, पॉजिटिव, बाय चेंज जो भी आया। ठीक, तो जब आप मैक्सिमम पॉइंट में होंगे और मैक्सिमम पॉइंट से हल्का डिस्टेंस dx आगे बढ़ेंगे तो आपका स्लोप जीरो से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जीरो से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो आपका स्लोप यानी डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो सपोज आप क्या किए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किए, आपका डबल डिफरेंशिएशन किए, फंक्शन बनेगा एक ठोक, उसमें आप क्या कर दिए, x2 का वैल्यू डाल दिए। क्या डाल दिया, x2 का वैल्यू जो निकला था, लोकल पॉइंट्स निकले थे, उसका वैल्यू डाल दिए। अब जैसी वैल्यू आप डालेंगे और सॉल्व करने पे देख रहे हैं ओवरऑल वैल्यू क्या गई, नेगेटिव, मतलब x2 क्या था, मैक्सिमा था। ठीक, तो अगर आप एक पर्टिकुलर x पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, देन दैट x इज अ क्या, लोकल मैक्सिमा। समझ आ रही बात। और जहां पर मिनिमा होगा बच्चों, मिनिमा पे तो स्लोप जीरो होता है, आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़े तो स्लोप क्या होने लगेगा, पॉजिटिव। हल्का सा इनफाइनेटली स्मॉल डिस्टेंस आगे बढ़े तो अब स्लोप क्या हो जाएगा, आगे वाले पॉइंट का पॉजिटिव होगा। तो यहां पे स्लोप का चेंज क्या है, पॉजिटिव। तो डबल डिफरेंशिएशन अगर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, किसी x पोजीशन पे पॉजिटिव आ गया, तो वो x क्या होगा, x इज अ लोकल मिनिमा। x क्या होगा बच्चों, लोकल मिनिमा। तो फिर x1 x2 x3 x4 सबको रख रख के चेक करेंगे डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद, जिस जिसमें पॉजिटिव आ रहा है मिनिमा, जिस जिसमें नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है वो मैक्सिमा। और मिनिमा और मैक्सिमा एक बार निकल गया, फिर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फिर सब x1 x2 को जो फंक्शन है उसमें डालते जाएंगे, तो y की वैल्यू आते जाएगी, उससे हम लोग प्रिडिक्ट कर देंगे कि क्या है। समझ में आया बात, पक्का सवाल बनाए, समझ आया मैक्सिमम मिनिमम का खेल। तो आपका कोई भी क्या दिया है बच्चों, एक फंक्शन दिया है, तो वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने का काम करती है। कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ये निकालते हैं कि पहले किस पॉइंट पे ये मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है, तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जीरो से इक्वेट कर देते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन करने का मतलब फंक्शन का स्लोप निकालना, और स्लोप निकालने के बाद उसको जीरो से इक्वेट कर दिए, तो आपको एक्स के खूब सारे वैल्यू निकल जाएंगे, है ना, खूब सारे या एक दो जितने भी वैल्यू निकल जाएंगे जहां जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अब मैक्सिमा है कि मिनिमा है कैसे चेक करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और जो वैल्यूज आप निकाले हो जीरो से इक्वेट करके उसको डाल डाल के चेक करोगे, जहां नेगेटिव आया वहां मैक्सिमा, जहां पॉजिटिव आया वहां मिनिमा। फिर वो जो वैल्यू कौन कौन मैक्सिमा कौन कौन मिनिमा छट गई, फिर उसको फंक्शन में डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे और सब वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उनमें से जो सबसे बड़ा वो मैक्सिमा, उनमें से जो सबसे छोटा वो मिनिमा। क्लियर है बात, बढ़े आगे सवाल बनाए बच्चों। चलिए देखते हैं क्या लिखा है ये क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो देखो फंक्शन क्या है, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। एक बार क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन,
तो ये क्या बताता है बच्चों? स्लोप। तो क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0। क्लियर बात? पक्का? अब इसको क्या से इक्वेट कर दो? 0 से। तो हमको पता चल जाएगा ना कहां कहां स्लोप क्या हो रहा है? 0। तो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हाँ, तो ऐसा मत करना 6x को उधर ले गए, x काट दिए, ऐसे में वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ऐसे में क्या करना? x को कॉमन लेना बच्चों। तो क्या बचेगा? 3x माइनस 6 बराबर 0। तो एक वैल्यू क्या आई? x बराबर 0 और एक वैल्यू क्या आई? x बराबर 2। ठीक है? पक्का? अब ये मिले हैं पॉइंट जहां पे स्लोप क्या है? 0 है। अब मैक्सिमा वाला पॉइंट है कि मिनिमा वाला पॉइंट है, ये हमको आइडिया नहीं, ये हमको पता नहीं। अब वो हमको निकालना है। ठीक? तो हम क्या करते हैं बच्चों? देखो, अब अगला पॉइंट क्या रहेगा? डबल डिफरेंशिएशन d2y बाय dx स्क्वायर। तो एक बार डिफरेंशिएट किए थे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। 3x स्क्वायर का क्या होगा? 6x माइनस 6। अब चेक करते हैं। तो पहले किसको चेक करते हैं? x बराबर 0। तो फॉर x बराबर 0 d2y बाय dx स्क्वायर क्या आ गया बच्चों? -6। d2y बाय dx स्क्वायर क्या आ गया? -6। मतलब -6 क्या है? -6 आ गया। मतलब x इक्वल टू 0 क्या है? मैक्सिमा। x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आई बात? फिर फॉर x बराबर 2 d2y बाय dx स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 2 डालेंगे तो 6 दूनी 12, 12 माइनस 6 6। तो क्या आया? +6। तो x इक्वल टू 2 क्या है? इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच दीज ऑकर। तो ये निकल गया। एक x इक्वल टू 0 पे क्या है? मैक्सिमा। x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2 पे क्या है? मिनिमा। समझ में आया? अब अगर आपको बोलता, इस क्वेश्चन में वैसे बोला नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो बोल देता, तो क्या कर देते? y मैक्सिमम। क्या निकालते? y मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होगा? x इक्वल टू 0 पे। तो फंक्शन में x इक्वल टू क्या डाल देंगे बच्चों? 0। तो 0 माइनस ये भी 0, तो क्या आ जाएगा? 6। और अगर क्या बोलता लोकल मिनिमा निकालने, तो x का वैल्यू क्या डाल देते बच्चों? 2। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 -4 प्लस 6 प्लस 2। ठीक? तो मिनिमम वैल्यू क्या आई? 2। मैक्सिमम वैल्यू क्या आई? 6। समझे बात? पक्का बच्चों? लोकल वैल्यूज है, क्योंकि ग्राफ तो ऐसा ऐसा रहता है ना क्यूबिक का, तो इन्फिनिटी भी जाएगी, नीचे भी इन्फिनिटी जाएगी। ठीक है? वो सब बाद में देखेंगे, अभी नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? क्लियर बच्चों? ठीक? तो मैक्सिमम मिनिमम क्या कर रहे हैं अपन? एक बार क्या कर दिए बच्चों? डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दिए। तो x की क्या निकल जाएंगी? वैल्यू। अब कई बच्चे क्या डायरेक्ट उधर ले जाके काट पीट देंगे तो x का 2 आया, बस ऐसा नहीं है, हर चीज निकालना है। इसलिए कॉमन लेके फिर सारी केसेस को इवेलुएट करना है। अगर कहीं रूट बन रहा है तो प्लस वाली वैल्यू भी लेंगे और माइनस वाली वैल्यू लेंगे। +2 माइनस, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ रहा है, तो एक्स बराबर +2 भी लोगे और -2 भी लोगे। ठीक है? एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है तो +1 भी लोगे और -1 भी लोगे। ठीक है? ये समझ में आया? बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पार्टिकल्स पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज x बराबर 5t स्क्वायर -9t प्लस 3। फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब आप लोगों को एक शॉर्टकट बताता हूं, ट्रिक नहीं, शॉर्टकट नहीं है, ऐसे ही जनरली। ठीक है? तो बच्चों ये कैसे इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना जानते हैं? अब मेरे को बताओ, ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला? ऊपर मुंह का बनेगा। क्या बनेगा? ऊपर मुंह। ये x है 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3, टी स्क्वायर का वाला टर्म क्या है? ऊपर। तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला। कैसा बनेगा?
अपवर्ड पैराबोला, ऐसा भी जैसा भी बनेगा, मैं अपवर्ड पैराबोला बनाया। अब आप बताओ, ये तो बढ़ते जाएगा ना, ये भी बढ़ते जाएगा। सपोज नेगेटिव वाला पार्ट नहीं ले रहे अपन, टी इक्वल टू माइनस वाला, प्लस वाला ही पार्ट ले रहे हैं। क्या वाला पार्ट ले रहे हैं? प्लस वाला ही पार्ट लेते जा रहे हैं, तो भी इसका पोजीशन समय के साथ क्या होता जाएगा? बढ़ते ही जाएगा। तो बच्चों याद रखना, जब अपवर्ड पैराबोला है, क्या पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोलेगा, तो भाई अभी टी का वैल्यू आप बहुत बड़ा डाल दिए तो एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। तो हमको बोला है द पार्टिकल्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा? इंफिनिटी। भाई टाइम का वैल्यू डालते जाओ, अपवर्ड पैराबोला है तो बढ़ते जाएगा ना, टाइम जैसे जैसे बढ़ाओगे, कभी बंद होगा? एक्स का वैल्यू कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। समझ में आ रही बात? हाँ, मिनिमम वैल्यू लेकिन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं बच्चों? मिनिमम वैल्यू। अपवर्ड पैराबोला है तो मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। ठीक, तो देखो इसको क्या कर दो बच्चों, एक डिफरेंशिएट कर दो। क्या हुआ? dx बाय dt। तो क्या आएगा बच्चों? 10t माइनस 9। क्या है? 10t माइनस 9। इसको क्या से इक्वेट कर दो? 0। तो t इक्वल टू 0.9 सेकेंड। कितना बच्चों? 0.9 सेकेंड। t इक्वल टू क्या? 0.9 सेकेंड। 0.9 सेकेंड पे क्या रहेगा? 0। 0.9 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? वेलोसिटी सॉरी, स्लोप क्या रहेगा? 0। और वेलोसिटी पोजीशन क्या रहेगा? मिनिमम। ठीक, और मैक्सिमम तो क्या है? इंफिनिटी। बात समझ में आएगी नहीं आ गई? पक्का? अब देखो इसको प्लॉट कैसे करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इसको प्लॉट। ये समझ में आया ना जो मीनिंग बताना चाह रहा हूं मैं? अब देखो प्लॉट करते हैं। तो देखो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे बढ़ रहा है। 0.9 मतलब जस्ट पहले, जस्ट पहले। तो 0.9 को यहां पर डाल देते हैं। 0.9 क्या करते हैं? यहां पर डाल देते हैं। दूसरा x जीरो कहां होगा वो भी निकाल लेते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। x जीरो कहां होगा? तो देखो x का वैल्यू 0 डालोगे तो क्या आएगा? 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3 बराबर 0। ये आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करते हैं? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा? 60 4ac बाय 2a। 2a कितना है? 10। तो आएगा बच्चों 9 प्लस, माइनस वाला नहीं लेता क्योंकि मैं टाइम पॉजिटिव है वही प्लॉट करूंगा, तो माइनस वाला नहीं लेता। तो 9 प्लस 81 माइनस 60 कितना होता है? 21। 21 किसका अंडर रूट हो जाएगा? 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 5 सॉरी 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25। 4 और 5 के बीच में, तो कितना ले लेते हैं? 5 थोड़ी लेंगे भाई, कुछ भी 4 से बड़ा है ना, 4 पॉइंट समथिंग। क्या ले लेते हैं? 4 पॉइंट समथिंग। तो ले लेते हैं सपोज 4.2 ले लेते हैं, चलो जाओ, बाय 10। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 13.2 बाय 10, लगभग 1.3 सेकेंड। क्लियर? लगभग कितना आया? 1.3 सेकेंड। समझ में आई बात? अब देखो 1.3 सेकेंड मतलब कहां होगा? यहां होगा। अब देखो ग्राफ प्लॉट करता हूं। 0.9 पे क्या आ रही है? मिनिमम वैल्यू आ रही है। और 1.3 पे क्या हो रहा है? 0। 1.3 पे क्या हो रहा है? 0। ठीक, तो ग्राफ, और t इक्वल टू 0 पे कहां था ये भी देख लेते हैं। 0 पे, तो 0 डालोगे तो x बराबर क्या आएगा? 3। x बराबर क्या आएगा? 3 है। हाँ, पोजीशन बराबर क्या आ रहा है? 3। तो पोजीशन 3 कहां होगा? 1 2 3 यहां होगा। तो बच्चों ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, देखो ऐसा बनेगा। ठीक, 0 पे कहां था? 3 पे। फिर मिनिमम कहां हुआ? 0.9 सेकेंड पे क्या हुआ? मिनिमम। और उसके बाद 0 कब हुआ? 1.3 पे। फिर सीधा पैराबोला बना कि नहीं बना? अपवर्ड पैराबोला। क्लियर है बात? तो ग्राफ प्लॉट करना समझे। अभी पैराबोला है तो ये तो बढ़ते जाएगा बच्चों, याद है ना? ये क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो मैक्सिमम पोजीशन क्या होगी उसकी? इंफिनिटी। याद रखोगे? पक्का? अगर लेकिन ये माइनस रहता बच्चों, क्या रहता? माइनस, तो पैराबोला कैसा बनता? डाउनवर्ड। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आती?
मिनिमम वैल्यू क्या होती? इंफिनिटी। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या आती? कुछ ना कुछ आती। समझ में आ रही बात? ऊपर से तो नहीं गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, ठीक है। ये टाइम वाइम लिख लेना है, ये 0.9, ये 1.3 और ये x बराबर 3। पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। बढ़िया, आगे बच्चों। नेक्स्ट, अगला, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन v बराबर 6t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब, where v is the velocity in meter per second, time is in seconds, while 6 and 6 are suitable dimensional constant, ठीक है। At what values of t will the velocity be maximum and minimum? ठीक। तो सबसे पहले क्या, वेलोसिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है बच्चों। तो वेलोसिटी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताना है। तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप निकालना है। तो क्या करेंगे इसको, dv बाय dt क्या आएगा, 12t माइनस 18t स्क्वायर। इसको क्या से इक्वेट करेंगे बच्चों, 0। तो t क्या आ जाएगा, कॉमन, और एक क्या बचेगा, 12 माइनस 18 t बराबर 0। तो एक क्या आएगा, t बराबर 0, और एक क्या आएगा, t बराबर 2/3। समझ में आया कि नहीं आया? एक आएगा t बराबर 0 और एक आएगा t बराबर 2/3। क्लियर है? अब बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 0 पे मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा? ये तो बोल नहीं सकता, चेक करना पड़ेगा। तो क्या करना है चेक करने के लिए, डबल डिफरेंशिएशन। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, d2v बाय dt स्क्वायर। 12t का क्या होता है, 12 माइनस 36t, ये हुआ। अब चेक करते हैं बच्चों, पहला डालते हैं t बराबर 0, तो बताओ डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, पॉजिटिव आएगा, +12। क्या आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन, वैल्यू से मतलब नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव वो चेक करना है। तो क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब मिनिमा। तो t, अरे क्या हो गया, t इक्वल टू 0 पे क्या है, मिनिमा। और t इक्वल टू 2/3 डालते हैं बच्चों, तो क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन d2v बाय dt स्क्वायर, 12 माइनस 36 इंटू 2/3। 3 कितना से जा रहा है ये, 12, 12 टू जा 24, क्या आ गया, -12। नेगेटिव आया, क्या आया, नेगेटिव। तो 2/3 पे क्या है, ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ गया। क्लियर? अब हमको क्या बताना है, डिटरमाइन दीज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द वेलोसिटी। डिटरमाइन दीज किस टाइम पे हो रहा है नहीं पूछा है, वो वेलोसिटीज निकालनी है, वो वेलोसिटीज निकालनी है, मतलब ये दोनों रखना है। ठीक, तो v 0 पे कितना आ रहा है, t का वैल्यू 0 डाल दो, कितना आएगा बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। ये जो है वो कौन सी वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है बच्चों, मिनिमम वेलोसिटी। ठीक, और v एट 2/3 डाल दो, क्या आएगा, 6 इंटू 4/9 माइनस 6 इंटू 8/27, ये आएगा, कटेगा, 3 3 जा 3 2 जा, तो कितना आया, 8/3 माइनस 3 2 जा 3 9 जा, तो कितना आया, 16/9। तो अब सॉल्व कर लेना, अब मैं नहीं करता है ना, नीचे 9 ले लो, 8 3 जा 24, 24 माइनस 16 8, तो कितना आ गया बच्चों, 8/9 मीटर पर सेकंड। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, लोकल मैक्सिमम वेलोसिटी 8/9 और मिनिमम 0। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों, ऊपर से तो नहीं जा रहा, क्लियर? बढ़े आगे। अब आपको, जैसे ये तो खैर सवाल बनाएंगे, लेकिन एक चीज सुन लो, आपको ऐसा ना, जब भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन पूछेगा, यानी जैसे फिजिक्स में पूछेगा, तो आपको डायरेक्ट ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम दे देगा, तो आसान हो जाएगा ना। मेंस में पूछता है वैसा ऐसा, लेकिन आपको क्या करेगा, आपको एक वो लिख के देगा ना, पैराग्राफ, या समझ लो क्वेश्चन ऐसा वर्ड प्रॉब्लम देगा कि भाई दो नंबर है, उनका सम फलाना आता है, दो नंबर है उनका सम कुछ आता है, बोल दिया दो नंबर है x और y, और x प्लस y का सम कितना आता है, बोल दिया 30 आता है, क्या आता है, दोनों का सम 30 आता है।
तो आपको बोलेगा वो दोनों नंबर क्या हो ताकि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए। भाई दोनों नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, 10-20 हो सकता है, 15-15 हो सकता है, 525 हो सकता है, -40 +70 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना अपने को, लेकिन प्रोडक्ट क्या आना है, मैक्सिमम आना है। तो आपको जो चीज मैक्सिमम आना है वो लिख लेना है। प्रोडक्ट क्या आना है बच्चों, एक्स वाई। प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स वाई। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम आना है, तो इसका डिफरेंशिएशन अपने को पता लगाना पड़ेगा किस एक्स और किस वाई पे प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डीपी बाय, लेकिन वेरिएबल कितने हो गए यहां, वेरिएबल कितने हो गए बच्चों, दो। वेरिएबल दो हो गए ना। अब वेरिएबल दो हो गए तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, बेहोश हो जाओगे। तो रिलेशनशिप दिया था ना कि दोनों का सम क्या है 30, तो वहां से रिलेशनशिप निकाल लोगे। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 30 माइनस वाई, एक्स की जगह डाल दो तो p बराबर क्या आ जाएगा 30 माइनस वाई इंटू वाई। तो ये कितना हो गया p बराबर 30y माइनस वाई स्क्वायर। अब प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो किस y पे प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा पता चल जाएगा। y पता चल गया तो इसमें डाल दोगे, क्या पता चल जाएगा x पे, और फिर प्रोडक्ट कितना है x और y को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। समझ में आ रही बात। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम देगा, क्या देगा, वर्ड प्रॉब्लम। या फिजिक्स में भी ऐसी सिचुएशन देगा मैक्सिमम मिनिमम पूछने की कि आपको रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा, किस डिपेंडेंट वेरिएबल को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, किसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी है, उसका आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा बाकी जो वेरिएबल दिए उसके रेस्पेक्ट में। ठीक, और फिर उस फंक्शन को, ये तो दो तीन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, तो उसको सिर्फ एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके लिए क्वेश्चन में क्या दिया होगा और रिलेशनशिप दिया होगा। बात समझ में आई, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल नहीं आएगा। क्लियर है बात, बढ़े। बाकी अपन घटिया चीजें तो बनाते ही हैं, चलिए बनाते हैं। ये क्वेश्चन दिया, इसमें क्या है देखते हैं। क्या दिया बच्चों, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज, क्या दे दिया है, एक्स बराबर 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन और ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ। सबसे पहले जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो तो देख लो कि ग्राफ कैसा है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, कैसा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है बच्चों। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो यहां से ये तो डिसाइड हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी। एक्स मैक्सिमम क्या होगा बच्चों, इंफिनिटी। ठीक, अब मिनिमम निकाल लेते हैं। मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, dx बाय dt को क्या करेंगे बच्चों, जीरो। तो 10t माइनस 9 बराबर जीरो, तो t बराबर क्या आएगा 9/10। तो जब समय कितना होगा 9/10, तो y की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम पोजीशन की वैल्यू। तो x मिनिमम क्या होगा 5 इंटू 9/10 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 9/10 प्लस 3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं करेंगे, मान्य कर लेना, ऐसे मत करो। 9 का स्क्वायर कितना होता है आजकल 81 ना, 0.9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.81 क्या होगा 0. हाँ 0.81 भी तो वही चीज बोली मैं, 0.081 सोच रहा दिमाग में, सॉरी सॉरी। ठीक है 0.81 माइनस 8.1 प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा बच्चों 4.05 माइनस प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, ठीक, नेगेटिव आ गया वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आ गया। फिर प्लॉट द ग्राफ, इसको आप लोग कर लोगे। ठीक, मिनिमम वैल्यू तो आ गई, और कहां पे आया है, तो ऐसा टाइम का वैल्यू कहां ले लोगे, ये 9/10 सेकंड पे जो मिनिमम आया है वो प्लॉट कर लोगे। फिर जीरो कहां पर है, जीरो के लिए एक्स का वैल्यू कितना है 3, तो ग्राफ ऐसा प्लॉट हो जाएगा 3 से ऐसा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी निकाल लोगे जहां पर एक्स क्या हो रहा है 0, तो उसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके। ठीक है, पक्का 1.3 सेकंड, पिछला क्वेश्चन भी यही तो था। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इंफिनिटी। अगर सामने माइनस रहता, -5t स्क्वायर रहता, तो मैक्सिमम वैल्यू फिर आती, और मिनिमम वैल्यू क्या होती इंफिनिटी। ठीक है, बढ़े, अगला खत्म।
ठीक है। अब अगला है बच्चों क्या, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। इसको कल बनाएंगे क्योंकि अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है ना। तो यहां तक समझ में आया। अब आप लोग को मैं क्वेश्चन जो टिक लगवा दूंगा वो आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग को उतना अटेम्प्ट करके आना है। क्लियर।